6 सितंबर की सुबह जब ताज़ा टीवी की टीम 700 पहाड़ियों वाले एशिया के सबसे घने जंगल सारंडा के बीच स्थित थालकोबाद पहुंची तो वहां का नजारा कुछ यूं था। फोर्स की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई के बाद पूरे गांव के लोग पलायन कर चुके थे। गांव में अगर कोई बचा है तो वो है 65 वर्षीय बुजुर्ग टूपा हुनहांगा और उनकी पत्नी जो लकवा से पीड़ित है। वहीं फोर्स के जाने के बाद कुछ लोग अपने घर जरूर पहुंचे हैं, लेकिन घरों में रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने बचे खुचे सामानों को समेटकर ले जाने के लिए। इस संबंध में जब हमारी टीम ने इन लोगों से बात की तो इनका कहना है कि गांव में अब बचा ही क्या है जो यहाँ रहें। जवानों ने सभी घरों के सामानों को नष्ट कर दिया है। पूरे ऑपरेशन के दौरान खस्सी और मुर्गा खा गए। ग्रामीणों के अनाज जो घरों में रखे थे उसे गाय बैल खा गए। हम तो घर में चिपता ऐसा तरतरा ऐसा कर रहा था और उसको सान सुन हो गया। उसके बाद हम लोग घर से निकल गया, उसके बाद भाग गया। क्या कारण है कि सब गांव छोड़कर भाग गए? वो पुलिस लोग के डर में। तो पुलिस के डर से गांव से भाग गए हैं। हाँ। अच्छा, इस गांव में कितने लोग रहते होंगे? लगभग रहते हैं बहुत, कम से कम 40-45 घर है। खाली मुर्गा खा लिया। अच्छा, खस्सी खा लिया। आप लोगों के घर में भी अनाज है कि नहीं? अनाज तो नहीं है, सब बैला बकरी सब घोष के खा के खत्म। वहीं 65 वर्षीय टूपा हुनहांगा का कहना है कि जवान उनसे नक्सलियों के बारे में पूछ रहे थे। जब उसने ये कहा कि नक्सलियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं तो उसे लाठियों से पीटा गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था? कुछ हम पूछ रहे थे, सुबह जंगली वाल का साथ तो रहता है। नहीं वो सब देखते नहीं कि तुम चिकन है बोल दी। अच्छा, वो बोल रहा था जंगल वाले लोग के साथ रहते हो? वो रहते हो बोलता है। अच्छा, हम बोला हम उसको देखा नहीं है, बड़ा कोई गया नहीं बोलते। तो आप मारा। अच्छा, कहाँ मारा? 5 लाठी। 5 लाठी मारा? हाँ। कहाँ मारा है? कमर में 2 बार और बदन में 2 बार और हाथ में 1 बार। बुजुर्ग टूपा हुनहांगा के बड़े पुत्र बीते 2 महीनों से गांव नहीं गया है। इनका कहना है कि मुझे माओवादी समर्थक बताकर पुलिस खोज रही है, जबकि मेरे दोनों भाई किरीबुरू माइंस में काम करते हैं और मैं खेती बाड़ी करता हूँ। तो उन लोग जाने के बाद हम लोग गए देखते हैं, पूरा पिताजी को कमर तोड़ दिया और कुछ बंदूक कुछ किसी से मारा होगा, दागी दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो आपके पिताजी को क्यों मारा? कैमरा हो सकता है, घर में कोई नहीं था, बहन भी भाग गई। कि पुलिस आके उनको बोल रहा था कि नहीं आपका बेटा माओवादी है, तो क्या ऐसा है क्या? हाँ, नहीं ऐसा मेवा मारी जैसा हमको दिखाई दे रहा है भाई। त्रिलपोसी गांव के पातोर गागराई को पुलिस इसलिए खोज रही है क्योंकि पातोर ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने का भी काम करते हैं। इनकी माने तो जवानों का ये कहना है कि पातोर नक्सलियों को खाद्य सामग्री और हथियार सप्लाई करता है। भयवश पातोर भी गाँव छोड़ चुके हैं। नहीं, वो माओवादी में है बोल के बोला, इसीलिए बाद में तल्ला उला ये दरवाजा का तल्ला उला तोड़ दिया और पूरा सामान को चौपटे कर दिया। वो नहीं माल, ये माओवादी का माल पहुंचाता था और ये गोली पहुंचाता था। हम गोली देख कैसा दिखाई हमको मालूम नहीं था और वो सब बोलता था पुलिस वाला सब, इसीलिए सारा सामान कुछ नहीं है, खाली खाली है और घर को भी जला देंगे बोल रहा था पुलिस वाला सब। त्रिलपोसी गांव के सुनिया सोई को हाथ पैर बांधकर घर पर ही उल्टा लटकाकर पीटा गया, जिसके जख्म अब भी सुनिया सोई के हाथों में मौजूद है। उस दिन ले गया तो ठीक है, रात भर उसे उन लोग का यहाँ पुलिस के यहाँ रह गया। दूसरे दिन हमको 2 बजे हाथ टांग के ऐसे मैंने लकड़ी में उल्टा ऐसे करके टांगा, उसका बाद पीटा और लात से मारा है। बस क्या जैसे जंगल वाला जो सामान उमान लेके आता है या बंदूक क्या यहाँ कोई रखता है घर में, नहीं है सर, हम नहीं जानते। बस
नहीं जानते, मारने से भी नहीं जानेगा। उसका बाद बहुत मैंने 1-2 घंटा ठंगाया था। हम बोला कि पुलिस अब आदेश है, आदेश लेकर आया, हमको गोली से मार दीजिए, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, बस उतनी हम बोला। उसका बाद हमको उतार दिया, उसका बाद हमको छोड़ा। इतना ही नहीं, जवानों की गोली से मारे गए मंगल हुनहांगा के भाई ने कहा कि हम दोनों भाई खेत जोत रहे थे, तभी जवान आ धमके और हम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए साथ ले गए। उसी समय पुलिस ने मेरे आंख के सामने मेरे भाई को 3 गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हुई है। जिन्हों को सीआरपीएफ पकड़ के गांव का चबूतरा में लिया। अच्छा। वहाँ में बंद करके गांव वाला को पूरा बुलाया। उसके बाद में कुछ 15-20 आदमी को बंद करके रखा। उसका दूसरा दिन 29 तारीख को वो सीआरपीएफ अपना सामान ढुलवाने के लिए प्लस रास्ता दिखाने के लिए लिया। अच्छा। उसके बाद में 29 तारीख का रात को ये बहादा जंगल में टहरा। कोई आगे था जो साथ में लिया था ये लोग, और मंगल पीछे में। अच्छा। तो वही पेशाब करने के जा रहा था, तो ये सीआरपीएफ लोग बोला कि ये भाग रहा है। अच्छा। पीछे से 3 गोली मारा। अच्छा। जब ये लोग आगे में था और ये लोग लास्ट होकर के जा रहा था, ये देखने चाहा, देखने नहीं दिया। अच्छा। दूसरे दिन सुबह पता चला कि मेरा भाई गोली से मार दिया गया। अच्छा। मौलिक सुविधाओं से कोसों दूर घने जंगलों के बीच खेतीबाड़ी कर कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है। वो कहीं न कहीं ग्रामीणों को विस्थापित करने की एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है। ये कहना है नेशनल प्लानिंग कमीशन के सदस्य गैलेक्सन डुंगडुंग का। ये पूरा ऑपरेशन जो चल रहा जा रहा है, इसके पीछे पूरा माइनिंग लॉबी है। सरंडा में पूरा आयरन और पड़ा हुआ है। झारखंड सरकार ने 19 माइनिंग कंपनियों के साथ एमओयू किया है। ये चाहते हैं, चूंकि झारखंड में आप देखेंगे, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो 104 एमओयू हुआ है। लोग विरोध कर रहे हैं, जमीन नहीं देना चाहते हैं। तो अभी सरंडा में भी वही हालत है। सरंडा में भी बहुत लंबी लड़ाई चल रही। तो पुलिस और पूरा प्रशासन और माइनिंग लॉबी चाहता है कि पूरा सरंडा जंगल को खाली कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे माइनिंग अच्छा तरह से किया जाएगा। और जब अत्याचार करेंगे, लोगों का खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे आजीविका के लिए कुछ नहीं है, लोगों को डराया धमकाया जाएगा, तो स्वाभाविक है लोग गांव छोड़ेंगे। और थोलको बाद में लोग गांव छोड़ रहे हैं। तो ये पूरा वेल प्लान मैनर में किया जा रहा है, ताकि लोग गांव छोड़ेंगे, वहाँ विरोध नहीं होगा और वहाँ पे आराम से माइनिंग किया जाएगा। जितने भी आयरन और है उसको निकाला जाएगा और विदेशों में बेचा जाएगा। नक्सली उन्मूलन के नाम पर जिस तरह बर्बरतापूर्वक ग्रामीणों से जीने का अधिकार छीना जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ताजा टीवी की टीम ने सारंडा में ग्रामीणों के ऊपर हो रहे अत्याचार को उजागर करने के लिए अपने टीम के साथ काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान हमारी टीम को कई बार चोटिल भी होना पड़ा, लेकिन ऑपरेशन मॉनसून और अनाकोंडा की सच्चाई अब आपके सामने है।